पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक में ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि इसके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद रिटायर्ड ऑफिसरान भी हैं। फिर चाहे उनका ताल्लुक जजेस से हो, जुडिशरी से हो, या फिर उनका ताल्लुक पाकिस्तानी फौज से हो। तो दोनों ही ऐसे इदारे हैं जहाँ के रिटायर्ड ऑफिसरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, या उनकी फैमिलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोहब्बत में इस वक्त हमें नज़र आती हैं। लेकिन अब इनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ करवाया गया है जनाब पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से, और ये वाज़े तौर पर इनको इन अल्फाज में कहा गया है कि अगर आप सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की पीटीआई को, या वहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो ये थे कि फ़ौज के खिलाफ अगर कोई बात करता है, कोई सियासी पार्टी अगर उनके खिलाफ बात करती है, तो आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे। ना सिर्फ आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे, बल्कि सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की आपकी उनके हक में हमें पोस्ट नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अगर इस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, तो फिर जो रिटायर्ड ऑफिसरान हैं उनको ये धमकी दी गई कि जनाब आपके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी, आपको मेडिकल समेत पेंशन और दीगर जो है उन मामलात में आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें आपके लिए बेहतर यही है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें जो कि आपको वो चीज़ बताई जा रही है। क्योंकि जब भी नाज़रीन रिटायर्ड अगर कोई फ़ौजी हो और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अगर कोई बात कर रहा हो, तो ये चीज़ वो इदारा कैसे बर्दाश्त कर सकता है जिस इदारे ने रेड लाइन, जिस इदारे ने क्रॉस कर रखा हो इस एक शख्स को, और उसी इदारे के रिटायर्ड अफसरान जो है वो उस शख्स की हिमायत में बोल रहे हों, या उनकी फैमिलीज उनकी हिमायत में बोल रही हों। तो ये तासुर काफ़ी आम पाया जाता था कि रिटायर्ड ऑफिसरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, लेकिन अब उनको कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ करवा दिया गया और उनके लिए सख्त रेड लाइन लगा दी गई है कि आपने इमरान खान के हक में ना तो कोई किसी किस्म की पोस्ट करनी है, ना ही आप किसी भी किस्म की एक्टिविटी में हमें नज़र आने चाहिए, वरना काफ़ी सारे ऐसे आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ये वाज़े तौर पर जनाब कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए मुतारिफ करवाया गया है। आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ की, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ उस वक्त जेल में थे, तो ये खबरें गर्दिश कर रही थी, सिर्फ गर्दिश नहीं बल्कि हेडलाइंस थी कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स कम हो चुकी हैं, नवाज शरीफ का जो इलाज है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, नवाज शरीफ को बाहर जाना पड़ेगा और वो किसी भी वक्त उनकी जान तक को ख़तरा है। ये तक बताया गया इमरान खान को, ये तक बताया गया मीडिया के ज़रिए से आम पब्लिक को, और सिंपैथी उस वक्त लेने की कोशिश की गई। इवन के मरीम नवाज से भी जब सवाल हुआ तो मरीम नवाज भी यही कहते हुए नजर आई कि आप हमें गारंटी दे दें कि नवाज शरीफ की यहाँ पर जान बच सकती है, तो हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाते हैं। यानी उनका मतलब था कि गारंटी, अब कौन शख्स ऐसा था जो गारंटी दे देता। इंसान है, इंसान को कुछ भी हो सकता है, और अगर उसको कुछ होता तो फिर उसके डायरेक्ट जो जिम्मेदारी है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान पर, आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर आ पड़ती। तो इसी वजह से इस खबरें जो है उनके मेडिकल फिर चेकअप भी हुए, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक भी नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स आए रोज़ कम होती गई। नवाज शरीफ को जनाब दिल का भी मसला बढ़ने लगा उनका, और खून के हवाले से भी उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। तो अब उस हवाले से एक अहम इंकशाफ हुआ है, और इंकशाफ किया है जनाब फैसल वार्डन है। उन्होंने जनाब दौरान प्रोग्राम, उस वक्त वहाँ पर जावेद लतीफ़ भी मौजूद थे और जनाब ज़ुबैर उमर भी वहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने बताया कि जनाब मेरे ही घर पर नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स हैं वो मेरे घर पर बैठकर बनाई गई, और इनके जो गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, वो जावेद लतीफ़ खुद हैं, वो ज़ुबैर उमर खुद हैं, और हम सब ने मिलकर मेरे घर पर बैठकर ये प्लेटलेट्स की रिपोर्ट तैयार की। यानी कि अगर आप समझ रहे हैं कि यार नॉर्मली हर कोई यही समझेगा कि कोई भी मरीज़ है तो उसकी रिपोर्ट्स पहले करवाई जाएंगी, उसके टेस्ट सैंपल वगैरह उसका लिया जाएगा, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, और उसकी बिना पर फिर आगे तशखीस जिस तरह से बाद में डॉक्टर करते हैं, या जो भी रिपोर्ट्स हैं मंजर आम पर आती हैं। मगर ये वाहिद रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि एक सियासतदान के घर पर बैठकर बनाई गई, और वो सियासतदान जिनका मैंने आपको पहले बताया कि उनका गहरा ताल्लुक गेट नंबर 4 से है, और उस वक्त जनरल बाजवा थे। तो जनरल बाजवा की ही मन मर्जी इस तरह की रिपोर्ट्स बाद में बनवाई गई, और फिर जो एनआरओ है, एनआरओ 2, पहला मुशर्रफ के दौर में, दूसरा बाजवा के दौर में, तो एनआरओ 2 दिया गया शरीफ खानदान को, और जनाब शरीफ खानदान उसके बाद वापस मुल्क से बाहर गए, और फिर आपने देखा कि वो उस वक्त ही वापस आए जब उनके तमाम केसेस ख़त्म, जब उनका भाई वज़ीर आज़म, जब उनकी बेटी वज़ीर आला बन चुकी थी, तो उस वक्त या बनने के मराहल में थी, यानी उनको यकीन दहानी करवा दी गई थी। तो उस वक्त वो शख्स जिसकी प्लेटलेट्स कम थी
وہ اس وقت جو ہے وہ وطن واپس آیا۔ ساتھ میں اگر بات کریں کہ جناب پچھلے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اور پھر اب کی جو گورنمنٹ ہے، تقریباً 3 سالوں کے درمیان نہ تو ہم نے دیکھا کہ جناب شہباز شریف کی کمر میں درد ہوا ہے، شہباز شریف بیمار ہوئے ہیں، نہ ہی ابھی تک ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں، نواز شریف کو دل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی ہم نے دیکھا کہ جناب مریم نواز کو ایسا کوئی سیریس ایشو ہے، ہونا نہیں چاہیے، نہ ہی کوئی اس چیز کی دعا کر رہا ہے، لیکن یہ صرف آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اس وقت یہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں جب شریف فیملی پر کوئی کڑا وقت، کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے، تو اس کے بعد این آر او لیا جاتا ہے اور این آر او میں یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جناب ہماری جو ہے طبیعت وہ ناساز ہے، ہم اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، تو ہمارا باہر جانا ضروری ہے، پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں۔ ہاں، یہ سوال بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ آپ نے پھر پاکستان میں ایسے ہاسپٹلس کیوں نہیں بنائے اب تک کہ جہاں پر آپ کا علاج ہو سکے، لیکن وہ بھی ہاسپٹلس کیا خیالی ہاسپٹلس بناتے ہیں، جب رپورٹس ہی ایک سیاستدان کے گھر میں بیٹھ کر بنائی گئی ہیں پلیٹلیٹس کی، تو رپورٹس جب ایسی بنیں گی تو پھر ہاسپٹلس بھی پھر ویسے ہی بننے تھے، تو اس طرح کے ہاسپٹلس نہ جانے سینکڑوں کیا اربوں اس وقت مسلم لیگ نون کلیم کر سکتی ہے کہ وہ بنا چکی ہے۔